तो चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। खेल कुछ ऐसा होने वाला है जो ये आपके अस्तित्व पे, आपकी समझ पे सवाल खड़ा कर देगा। मैं बस आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको बताना है कि इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है। इसी से सारा खेल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो अभी आपके सामने बारी बारी से 3 तस्वीरें आने वाली हैं और आपको बताना है कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। एक चीज याद रखना, आप इनके जो भी आंसर करोगे ना, वो आंसर आपके खुद के होने चाहिए। तो ये रही आपकी पहली तस्वीर। आपको क्या दिख रहा है इस तस्वीर में? ओके, ठीक है। ये रही दूसरी तस्वीर। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। और ये रही तीसरी तस्वीर। इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो चलो अब हम अपने इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं एक अलग लेवल पे। 1, 2, 3। ये है वो तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई। जब पहली तस्वीर आपकी आंखों के सामने आई तो आपके दिमाग ने जवाब दिया होगा ये तो एक पेड़ है। और जब दूसरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आई तो आपने बोला होगा ये तो एक घड़ी है। जब आपने तीसरी तस्वीर देखी तो आपके दिमाग ने जवाब दिया ये एक सीढ़ी है। तो दोस्तों अब आएगा यहाँ पे असली मजा। मैंने गेम शुरू होते ही आपसे बोला था कि आपको जो भी जवाब देना है वो जवाब आपके खुद के होने चाहिए। पहली बात, ये जवाब आपके खुद के हैं ही नहीं। और दूसरी बात, ये सारे जवाब गलत हैं। ना ही पेड़ पेड़ है, ना ही सीढ़ी सीढ़ी है, ना ही वाच है। घड़ी को घड़ी ही क्यों कहते हैं, सीढ़ी को सीढ़ी क्यों ही कहते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। इन सब को जब हमने जिंदगी में पहली बार देखा था तो क्या इनको ये नाम हमने दिए थे? नहीं, ये तो इन दुनिया वालों ने बताया था। क्या हो अगर इन दुनिया वालों ने हमें गलती से इस चीज को बताया होता कि ये पेड़ है और इस चीज को बता दिया होता कि ये सीढ़ी है, तो अभी बहुत ही मजे से हम लोग इस चीज को पेड़ और इस चीज को सीढ़ी कह रहे होते। जब मैं इस दुनिया में नहीं था, यानी कि 25 साल पहले, तो इस सीढ़ी को लोग क्या बोलते थे? 25 साल पहले भी सीढ़ी ही बोलते थे। और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब भी इस सीढ़ी को क्या बोला जाएगा? सीढ़ी ही बोला जाएगा। तो आखिर ये जवाब मेरे कैसे हो सकते हैं? इन सब के जवाब तो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद थे। ये 3 तस्वीरें तो बस एक बहाना है। मैं इस दुनिया की कोई भी चीज दिखाऊं और आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप उसका जो भी जवाब दोगे वो गलत होगा। ये दुनिया जैसी हमें नजर आ रही है, एक्चुअल में ये दुनिया ऐसी है ही नहीं। हमें जो कुछ भी पता है वो सब कुछ झूठ है। अब हम इस खेल को और भी आगे बढ़ाने वाले हैं और अपने इंटरेस्ट को एक अलग लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। अगर मैं जमीन से एक मिट्टी का कण उठाऊं और आपसे पूछूं ये क्या चीज है, तो आप उसका आंसर गलत ही दोगे, चाहे जितने भी बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो। एक बालू के कण को भी जानना है तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड के बनाने वाले को भी जानना पड़ेगा। ये पूरा ब्रह्मांड एक मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है। अगर हमें इंसान को जानना है तो हमें पेड़ को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की सांस पेड़ से आती है। अगर हमें पेड़ को जानना है तो हमें मिट्टी को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ का जन्म मिट्टी में होता है। आसमान को जानना पड़ेगा और करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज को जानना पड़ेगा, क्योंकि इस पेड़ को रोशनी सूरज से मिल रही है। न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग के मैं आपको ऐसे बयान दिखाने वाला हूं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ये बयान उनकी ज़िंदगी के आखिरी बयान हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद लिखते हैं हम लोग इस दुनिया को जितना भी जानते हैं उस हिसाब से ये जनरल ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हम इस ब्रह्मांड को और भी ज़्यादा अगर देख पाए तो ये थ्योरी मीनिंगलेस हो सकती है और अलग तरह की थ्योरी जा सकती हैं इस दुनिया में। और ऐसे ही न्यूटन ने भी कहा था कि बेशक
आज हमने ग्रेविटी की खोज कर ली है, लेकिन एक्चुअल ग्रेविटी है क्या और किसकी वजह से ग्रेविटी का नियम इस ब्रह्मांड पे लागू हो रहा है? ग्रेविटी का जन्म कहाँ से हो रहा है? इसका जवाब ढूंढने में शायद अभी लाखों साल लग जाएं। और हमें स्टीफन हॉकिंग की इस लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर हम इस यूनिवर्स के 10 सवालों को सुलझा पाएंगे तो 100 सवाल फिर से खड़े हो जाएंगे। अगर हम 100 सवालों को सुलझा पाएंगे तो उससे भी चुनौती वाले 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे। यानी कि हम जितना ही ज़्यादा इस यूनिवर्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा रहस्यमय होता चला जाएगा। ना ही हम समय को जान सकते हैं, ना ही ग्रेविटी को जान सकते हैं, ना ही प्रकाश को जान सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते हैं कि नियम आखिर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। क्यों होता है दिन, क्यों होती है रात, क्यों चलती हैं हवाएं, पेड़ों में जो फूल हैं वो किसके लिए हैं? मेरे दिमाग में ये कैसे विचार आया कि मैं वीडियो बनाऊं? आखिर क्यों हमें भूख लगती है? हम बिना भोजन के जिंदा क्यों नहीं रह सकते हैं? जीवन से पहले क्या था, मौत के बाद क्या होगा? ये जिंदा होना क्या है? ये जिंदा होने का मतलब क्या है? क्या इसका जवाब कोई दे सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों नए सूरज बन रहे हैं और करोड़ों सूरज मर रहे हैं? कौन है वो जो बनाता है अनंत दुनियाएं? कौन है वो जो सब कुछ ये बनाता और मिटाता है? ये दुनिया किसी और भी तो रूप में हो सकती थी। इस दुनिया का इसी रूप में होना और सबसे बड़ी बात इस दुनिया का होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्यों करते हैं हम कल्पनाएं? क्या होती है कल्पना? क्यों आते हैं हमें सपने? क्या होता है ये सपना? क्या किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नींद में ही गुजर जाता है, लेकिन क्या हमें पता है कि ये नींद क्या है, ये सोना क्या है? जब हम सोते हैं तो कौन सी दुनिया में होते हैं? ये बेहोशी क्या है, ये होश क्या है? क्या इस पूरी कायनात को, इंसान को, हर एक चीज को क्या भगवान ने बनाया है? अगर भगवान ने बनाया है तो क्यों बनाया है इस दुनिया को? आखिर भगवान कौन है? वो रहता कहाँ है? क्या इसका जवाब आज तक कोई दे पाया है? हमको पता है कि हम हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम क्यों हैं और हम क्या हैं। लेकिन हम इंसानों को छोड़ के जानवर और जितने भी तरह की लाइव प्राणी हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि वो हैं भी। दोस्तों, मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे, मैंने आपको जो तस्वीरों में जो आपको दिखाया और पूछा ये क्या चीज़ है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिसने सवाल पूछा यानी कि मैं, क्या मुझे इनका आंसर पता है? तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, मैंने आपको जो भी तस्वीरों में दिखाया और आपसे मैंने जो भी सवाल पूछा, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, जीना क्या है, मरना क्या है, इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है और वो है रहस्य। अपने कानों को थोड़ा अच्छे से ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक एक कण रहस्य है और ये रहस्य ऐसा रहस्य है, इसको तुम जितना ही सुलझाओगे उतना ही ज़्यादा रहस्यमय होता चला जाएगा। अगर इस ब्रह्मांड के अगर किसी भी एक कोने में अगर कोई हलचल हो जाए तो उसका कंपन पूरे ब्रह्मांड में होगा। इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है तो वो इतना ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकता है? वो हम इंसानों को इतने अंधेरे में कैसे रख सकता है? तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट से शुरू होते हैं इस दुनिया के सारे धर्म, जितनी भी फिलॉसफी है, भगवान, गॉड, अल्लाह, ये सब कुछ इन्हीं सवालों की ही वजह से अस्तित्व में आते हैं। अगर ये सवाल नहीं होते तो ना ही इस दुनिया में कोई धर्म होता और ना ही इस दुनिया में किसी भी तरह की कोई फिलॉसफी होती, ना ही बाइबल होती, ना ही कुरान होता। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी अज्ञानता में हमें भगवान को एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई भगवान तो होगा जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है
ये संभव ही नहीं हो सकता है कि इंसान अपने आप से ही खुद से एक ऐसी दुनिया में आ जाए जो दुनिया पूरी तरीके से अज्ञात है, अननोन है, जिस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो दुनिया एक्चुअल में है क्या, क्यों है। क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हम अपने सवालों को उसके ऊपर थोप सकते हैं और हम ये कह सकते हैं इसका जवाब तो सिर्फ भगवान के पास ही है। हमें अपने इस छोटे से दिमाग से इस ब्रह्मांड को जानना वैसा ही है जैसे छोटे से चम्मच से पूरे समुद्र को भरना। हम एक चम्मच से समुद्र को नहीं भर सकते हैं, तो कोई तो तरीका होगा इस ब्रह्मांड को जानने का। कि हमारी कोई भी औकात नहीं है इस ब्रह्मांड में कि हम इतना तक पता कर लें कि हम क्यों हैं। ये सब कुछ जो इस दुनिया में हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं जान सकते हैं हम अपनी दुनिया को, क्यों नहीं जान सकते हैं हम अपने आप को, क्यों नहीं जान सकते हैं हम अपने अस्तित्व को। ये ब्रह्मांड हम इंसान के साथ खेल खेलता है, हमें ये अज्ञानता में रखता है, हमें ये अंधेरे में रखता है, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर जिज्ञासा उठ सके, हमारे अंदर सवाल उठ सकें कि ये सब कुछ करवा कौन रहा है। क्योंकि ये कुदरत, ये ब्रह्मांड चाहता है कि आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसा सवाल पैदा हो कि आपको भगवान जैसी चीज़ को खोजना ही पड़ जाए। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर ये सवाल उठेगा कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, तो हमारे अंदर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा और वो होगा कॉन्सेप्ट भगवान का। जब तक हमारे अंदर रहस्य का जन्म नहीं होगा तब तक हमारे अंदर भगवान का कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान का कॉन्सेप्ट ही शुरू होता है रहस्य से। और हाँ, आप इस दुनिया के सवालों को तो नहीं सुलझा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ब्रह्मांड आपके लिए इतना जरूर कर सकता है कि ये आपके लिए एक पोर्टल ओपन कर सकता है, एक वोम होल क्रिएट कर सकता है जिससे आप इस दुनिया से बाहर निकल सकें। दोस्तों, ये कायनात एक रहस्य है, हमारा होना एक चमत्कार है। और ये रहस्य कोई साधारण रहस्य नहीं है, ये ऐसा रहस्य है, इसको हम जितना ज़्यादा सुलझाएंगे ये उतना ही ज़्यादा रहस्यमय होता चला जाएगा। और हाँ, ये रहस्य कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है, ये कोई सीक्रेट, ये कोई राज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है, कोई हमसे सच्चाई छुपा रहा है, बल्कि ये रहस्य, ये खुला हुआ रहस्य है। दिस इज ओपन मिस्ट्री। ये सबकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी रहस्य है। हर वो इंसान जो सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है, जो देख सकता है, जो जिंदा है, ये रहस्य उन सब के लिए है। अब आपके अंदर जो असली सवाल हैं उनका जन्म जरूर होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर सवाल नहीं जन्मेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सवाल और जवाब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जवाब हमें तभी मिल सकते हैं जब हमारे अंदर सवाल जन्म लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीनियस हो, अगर आपका दिमाग बहुत तेज है, तो आप बेशक इन दुनिया वालों की नज़रों में आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से बेहतर हो सकते हो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को इस ब्रह्मांड की आंखों से देखोगे तो आपकी कीमत कुछ भी नहीं है, आपकी कोई भी औकात नहीं है। जो जिज्ञासा जिसके अंदर उठती है उसका बस एक ही मकसद होता है, सच को जानना। इसकी कीमत पे चाहे बेशक जान भी जाए तो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे ये जान कर ही रहना होगा कि ये सब कुछ क्यों है, इस दुनिया का सच क्या है, मैं क्यों हूँ, किस रहस्य के पीछे कौन है। क्योंकि जिज्ञासा ही मात्र एक ऐसी चीज है जो इस चीज पे भी सवाल उठाती है जो मैं अभी भी जी रहा हूँ। कहीं ये महज एक सपना तो नहीं है, कहीं मैं सपनों की दुनिया में तो नहीं फंसा हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर असली सवालों का जन्म जरूर हुआ होगा। ये तो बस एक शुरुआत है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं मैं खो ना जाऊँ।